डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 18 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने पारित किया दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक। नेक्स्ट है, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला बना पहला देश। इसरो ने की वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त बनाने की घोषणा। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के भगवान रामलला मंदिर में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना हुई। एप्पल भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली बनी पहली कंपनी। आईआईएससी बेंगलुरु पानी में माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया। भारत और यूएसए हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडो को फिर से करेंगे सक्रिय। स्टेफानोस सितसिपास ने तीसरी बार जीता मोंटे कार्लो मास्टर का खिताब। 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को मिली भारत की पहली हाइब्रिड पिच। आकाशवाणी अहमदाबाद ने मनाया अपना 75वां स्थापना दिवस, 75th स्थापना दिवस। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया? यह ब्रिटेन ने पारित किया। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने एक बिल पारित किया जिसमें धूम्रपान निषेध विधेयक लागू किया गया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पीएम ऋषि सुनक हैं और इसकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है और यह 15 वर्ष से उससे कम उम्र के तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया और हर साल यह उम्र 1 वर्ष घटती जाएगी, 1 वर्ष घटती जाएगी। और इसमें यूके के संसद जैसे हमारे यहाँ 2 होता है, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से वहाँ भी संसद में ये लागू किया गया, बिल पारित किया गया है जो कि धूम्रपान निषेध विधेयक है। तो ये ब्रिटेन है। नेक्स्ट है, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, एआई सेफ्टी संबंधित घोषणा पत्र कहाँ पे हुआ? एआई सेफ्टी घोषणा पत्र ब्लेचले यूनाइटेड किंगडम ने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पहली टीचर कौन सी है? आयरिस है, इसका नाम आयरिस है। एंड पहली फिल्म इराहा लॉन्च हुआ जो कि एज ए रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश फ्रांस है। नेक्स्ट है, भांग को मनोरंजन में उपयोग करने वाला देश। भांग को मनोरंजन में उपयोग करने वाला देश जर्मनी है। एंड नेक्स्ट है, ब्रिटेन के नए गृह मंत्री कौन है? जेम्स क्लेवर्ली गृह मंत्री हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? मेनिनजाइटिस का पहला देश नाइजीरिया है। इसका टीका लगाने वाला नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस जो कि एक वैक्सीन है, यह पहला देश है जिन्होंने लगाया है। इसमें मेन 5 CB एंड मेन 5 जिसका मतलब होता है 5 प्रकार से, इसमें 9 माह से 85 वर्ष के बीच में यह जो है कि लगाया जाएगा। एंड नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। एंड यहाँ पे एक नाइजर नदी बहती है, उसी के बगल में नाइजीरिया में एक नदी बहती है जिसे उसी नदी के किनारे पर पाल्म ऑयल रिवर है, जिसको पाल्म ऑयल रिवर भी कहते हैं। इसको किनारे पर जो है कि ताड़ के वृक्ष होते हैं, इसीलिए उसका नाम है पाल्म ऑयल रिवर। तो पाल्म ऑयल, तो इसीलिए उसको पाल्म ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाइजीरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो मेनिनजाइटिस ये क्या है कि किस टाइप की बीमारी है? ये क्या है कि मस्तिष्क में जो मस्तिष्क में 3 परत होती है, तो उस परत में मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती है, जो कि हमारे मस्तिष्क जो हमारी माइंड है मस्तिष्क में, उसमें सूजन आ जाती है। उसी को हटाने के लिए इस टाइप की एक जो वैक्सीन है डेवलप की गई है, तो नाइजीरिया में डेवलप की गई है और वही लगाने वाला विश्व का पहला देश है जो कि वो लगाता है। नेक्स्ट है, ये है हमारा WHO के WHO के हेड हैं हमारे डॉक्टर टेड्रोम
एंड कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व का पहला टीका स्मॉल पॉक्स चेचक ये भारत मुक्त बनाने के लिए रॉबर्ट जेनन द्वारा तैयार किया गया था। एंड हेपेटाइटिस ए का हाल ही में निर्मित टीका हेविसियोर था जो कि लीवर को ख़राब करता है। एंड सर्वाइकल कैंसर का विकसित टीका एंड HPV ह्यूमन पेपिलोम वायरस है। एंड सीवैक्स है, सीरम पुणे ने विकसित किया है। एंड BCG को जो कि TB के लिए होता है, तो बेसिजिस कालमेट गुरिन इसका नाम है, BCG का फुल फॉर्म है। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष में अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा वर्ष 2030 की है। इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष अभियान में मलबा मुक्त कार्बन मुक्त करने की घोषणा की है, जो कि स्पेस वेस्ट जिसे कहते हैं डेब्रिज को स्पेस वेस्ट में जो जैसे कोई भी हमारा लॉन्च होता है, लॉन्च व्हीकल किया जाता है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो उसके कुछ मलबा उस स्पेस में रह जाते हैं, तो उसी को हम जो है कि समाप्त करने के लिए, उसी को मुक्त बनाने के लिए ये घोषणा 2030 तक की गई है कुछ, जिससे कि वो वहाँ पे कोई भी दूसरा अगर हम लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उसी बीच में वो दोनों टकरा जाएंगे, तो इसीलिए उसको जो है कि मलबा मुक्त करने की घोषणा की है इसरो ने। तो यहाँ की एक परियोजना है नेत्रा परियोजना, उपग्रह को कचरे से बचाने के लिए, मतलब रोकने के लिए नेत्रा परियोजना लॉन्च किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2030 तक इसरो ने किया था। तो इसरो ने क्या है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, जो कि बेंगलुरु में है। एंड उसके अध्यक्ष जो है कि सोमनाथ हैं। सतीश धवन केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। PSSLV एंड लॉन्च व्हीकल जो है कि ये नया है, तमिलनाडु में ओपन हुआ है। तो ये चंद्रयान 3 LBM 3 M4 से लॉन्च किया गया। एंड NVS 01 GSLV F12 से लॉन्च किया। आदित्य L1 PSLV C57 से लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट PSLV C58 से लॉन्च किया। इनसैट 3D GSLV F14 से लॉन्च किया गया था। तो इसरो का एम है तो टू मेक स्पेस मिशन डेब्रिज फ्री बाय 2030। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य 2070 तक है, जो कि ये एंड TB हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य है 2025 तक। एंड सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक है। अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष क्या है 2024 को ये इस समय चल रहा है, ऊँट है। 2023 मोटे अनाज को मिलेट डे के रूप में 2023 को मोटे अनाज मिलेट डे के रूप में मनाया गया। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? तो सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना भगवान रामलला मंदिर में हुई है। तो रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को यह जो है कि दुर्लभ घटना हुई है, जो कि एंड 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उसी समय कहा गया था कि रामनवमी के दिन यह सूर्य तिलक किया जाएगा। तो श्री भगवान श्री राम सूर्यवंशी होने के कारण से इसलिए सूर्य तिलक का ये प्रायोजन किया गया है। एंड इसमें जो है कि इसका उपयोग तो सूर्य तिलक के लिए दर्पण एंड लेंस का प्रयोग किया गया था। इसे कहते हैं मैकेनिज्म सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी विकसित किया गया था जिससे कि सूर्य तिलक कैसे भगवान राम के तिलक कैसे सूर्य के किरण से किया जाएगा, तो ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम इसको हम समझते हैं कैसे हुआ था। ये देखिए इसका फ़ोटो दिया गया है कि कैसे जो है कि ये वेब जो है कि जो वेब आ रही है या किरण इसकी आ रही है, इनके डायरेक्ट इनके तिलक पर डायरेक्ट पड़ रहे, जो कि 7.5 mm की ये जो है कि उसका वेब गाइड के रूप में पड़ रही है। तो ये कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे सूर्य है, सूर्य से किरण आता है तो एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो उसी रिफ्लेक्टर के थ्रू वो जो है कि रिफ्लेक्ट करता है उस वेव को, उस जो हमारी वेव आ रही है, जो हमारी किरण है, जो सूर्य से किरण आ रही है, तो उसी किरण को वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो पीतल की एक पाइप लगी, उसी पाइप में ये फ्लो होता है, ये हमारी वेव चलती है। एंड एक दर्पण यहाँ पर रखा गया है, तो दर्पण से 90 डिग्री उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड 3 लेंस लगे हैं जो कि ये एम्पलीफायर लेंस
होते हैं। ये लेंस फिर से जो हमारा वीक सिग्नल होता है, वीक हो जाता है किरण, तो उसको एम्पलीफाई करके उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ दर्पण लगा है, तो इस दर्पण से फिर से रिफ्लेक्ट करके देखिए राम लला के राम के तिलक पे डायरेक्ट वहाँ 75 mm की तिलक यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे पड़ रही है। इसी टेक्नोलॉजी को तिलक कहते हैं, रामलला तिलक के नाम से जाना जाता है। केवल रामनवमी के दिन यह दुर्लभ घटना होगी। तो ये सिस्टम को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, जो कि इसी के साथ हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो इकाना स्टेडियम का नया नाम क्या है? इकाना स्टेडियम का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, जो कि ये अटल बिहारी वाजपेयी नाम दिया गया। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? अयोध्या एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में इसका नाम है मोटेरा का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? ये अरुण जेटली स्टेडियम है। एंड चेपॉक स्टेडियम कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? जो कि 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन को निर्यात करने वाली कंपनी एप्पल बनी है। 2023-24 में भारत से 10 अरब से के आईफोन को एक्सपोर्ट किया है तो एप्पल ने, तो इस विस्टम ने, इसकी कंपनी है, टाटा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये कंपनी है, तो ये 10 अरब डॉलर से अधिक की कंपनी यहाँ पे जो है कि भारत से निर्यात किया है। तो नेक्स्ट है देखिए ये कंपनी है। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाल ही में पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? जो हाइड्रोजेल बनाया है IISc बेंगलुरु ने बनाया है। तो IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने प्लास्टिक पॉल्यूशन जो इंड करने के लिए, जो प्लास्टिक की पॉल्यूशन है उसको इंड करने के हाइड्रोजेल तैयार किया। इसमें पानी में माइक्रो प्लास्टिक नष्ट करने के लिए किया जाए, जो कि बहुत छोटा, जो 5 mm से होता है, जो कि सारे पानी में होता है, जिससे कि सभी कई तरह की बीमारियां एंड ह्यूमन बॉडी में जो कि प्रॉब्लम समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए उस पानी को नष्ट करने, उस पानी में माइक्रो प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए इस हाइड्रोजेल का उपयोग किया गया, जो कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी विकसित की गई, जिसमें परावैज्ञानिक रेज जैसे अल्ट्रावायलेट रेज को भी इसमें दिया जाएगा, जिससे उस पानी को शुद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट है तो ये देखिए प्रोसेस है कैसे हो रहा है, ये जो माइक्रोप्लास्टिक जो जेल कैसे माइक्रोप्लास्टिक कंटिमेशन कैसे किया जा रहा है, ये सारी इसमें देखो दिया गया है। चलिए हम कुछ और महत्वपूर्ण जो कि तथ्य हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो उसी के साथ हम डिस्कस करते चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एंड राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। एंड विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। एंड राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसी दिन रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOOS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? ये यूएसए के साथ इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम का ये INDOOS का फुल फॉर्म है, इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जो कि रिएक्टिव प्रणाली है। एंड इंडिया और जो कि इसके साथ मिलकर के काम करेंगे इंडियन और यूएसए के, जो कि 36 तैरते हुए सेंसर इसमें लगाए गए हैं, जो कि वो निगरानी करेगा, जो कि यूएसए के साथ हिंद महासागर का निगरानी करेगा। 36 तैरते हुए सेंसर लगाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो इंडोनेशियन में जो कि क्या है, इंडियन यूएसए में ये निसार एक्सरसाइज किया गया है, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम के थ्रू होता है। तो टाइगर एक वज्र प्रहार भी इसी के साथ यूएसए के साथ होता है, एक्सरसाइज है। एंड टाइगर भी इस एक एक्सरसाइज है, इसी के साथ किया गया है। समुद्र शक्ति भी इसी के साथ है, इंडोनेशिया के साथ। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। एंड विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये स्टेफानोस सिपास ने जीता है। एंड मोंटे कार्लो मास्टर 100 के टेनिस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 106 के विजेता हैं। एंड क्ले कोर्ट हैं। स्टेफोनिन ये जो है कि स्टेफोनिस
सिपास ने ग्रीस के हैं एंड राफेल नाडाल को ये सर्वाधिक से जीत लिया है। नेक्स्ट चलिए हम डिस्कस करते हैं, यही है एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है, सॉरी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को एंड मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो योग दिवस है 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। एंड विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया? यह 17 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, जो कि अनुवांशिक एंड रक्त विकार के सभी प्रकार के हीमोफीलिया इसमें होते हैं, जो कि पहली बार 17 अप्रैल 1989 को मनाया गया था। रक्त का थक्का जम जाता है ब्लड में, शाही रोग और महारानी विक्टोरिया के सहायता इसे होता है, रोगी के पुरुष को रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें रक्त विकार के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है एंड हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को। एंड नागासाकी दिवस, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है। एंड विश्व साक्षरता दिवस है। एंड राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। एंड विश्व हिंदी दिवस जो है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को 1987 में पहली बार ये मनाया गया था। एंड अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। एंड विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। एंड अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स दिवस जो है जो 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, छात्र दिवस और नवाचार दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को एंड विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? जो कि भारत की पहली पिच स्टेडियम धर्मशाला में हाइब्रिड पिच स्थापित की गई। हाइब्रिड भारत की पहली प्राकृतिक घास और 5% पॉलीमर धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश T20 में पिच की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। पुरुष दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस उसी दिन मनाया जाता है। एंड विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। एंड विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर को। एंड राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। प्रसारण दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी अहमदाबाद ने मनाया अपना 75वां 75th स्थापना दिवस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह करंट अफेयर एक्सपर्ट टीम द्वारा, जो कि उत्कर्ष के एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि सभी